देखो तो गायत्री का बेटा आया है। नमस्ते आंटी। क्यों बेटा, हनुमान जी के भक्त हो? नहीं तो क्यों आंटी? बैग को पर्वत की तरह उठाकर खड़े हो, इसीलिए पूछ लिया। तो हमारे घर के घोस्ट तुम ही हो। घोस्ट? माँ घोस्ट नहीं, गेस्ट है। माँ को इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, गेस्ट। घोस्ट का मतलब भूत होता है क्या माँ? तब तो सही कहा ना मैंने। इंग्लिश नहीं आती ऐसा क्यों कहा? सुनो बेटा, हाँ अंकल। अंदर कमरे में रेस्ट कर लो, बाद में बात करते हैं। ओके अंकल। तो ये रूम है। चलो कम से कम रूम तो अच्छा है। सुनो बेटा, इधर आओ। बताया था ना, यही है। ये नीम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर है, समझा? जनरल सर्जन डॉक्टर शैलजा हियर, मेरी बड़ी बेटी। हाय। वैसे सुनने में आया है रात को ट्रेन में बहुत मच्छर थे। मैं जानता हूँ तुम दोनों को नींद नहीं आई होगी। अंकल माँ का फोन है। हाँ, बात करो। ये दोनों ट्रेन में साथ ही आए थे। अच्छा, हाँ। क्यों रे? वहाँ सब ठीक तो है ना? अरे वो सब छोड़ो, कुछ और बात करनी थी। क्या? तुमने ना मेरे साथ ठीक नहीं किया है। क्यों बेटा? और नहीं तो क्या, दोस्त कह के लेडीज हॉस्टल में घुसा दिया। एक छत के नीचे तीन लेडीज हैं, वो भी नाइटी पहन के घूमती रहती है। 3 कौन? 2 ही है ना? नहीं, एक माँ है और 2 बेटियां हैं, 3 हुई ना। अच्छा, वो बड़ी बेटी शैलू उनकी सगी बेटी नहीं है, फ्रेंड की बेटी है, हॉस्टल में रहती है। उनसे मिलने वहाँ आई होगी। उनके बारे में मैंने तुझे बताया नहीं ना? अगर वो कोई वादा करे तो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब शैलू छोटी थी और उसके पापा अस्पताल में मौत से लड़ रहे थे, तब विश्वनाथ जी उन्हें देखने अस्पताल गए थे। आखिरी सांस लेते वक्त उन्होंने विश्वनाथ जी को बताया कि वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन बना नहीं पाए। तब विश्वनाथ जी ने उन्हें वादा किया कि शैलू को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। विश्वनाथ जी भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन 2 लड़कियों को एक साथ डॉक्टरी पढ़ाने की उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन वादा किया था तो दोस्त की बेटी को डॉक्टरी पढ़ाकर अपनी बेटी को इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करवा दी। भरोसा नहीं होता कि आज भी ऐसे लोग हैं जो एक वादा निभाने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। लेकिन उनकी पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो हमेशा ही गलत इंग्लिश बोलती है, लेकिन फिर भी वो उन्हें हमेशा खुश रखते हैं। अच्छा, अगर वो पास में है तो बात करवा दे। अब मैं चलती हूँ पापा। बाय। ठीक है, बाय। बाय। गुड बाय। तुम्हें तो पता है ना कि माँ को इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, मैं चलती हूँ पापा। माँ, गुड बाय का मतलब दोबारा मत आना। मैंने तो एकदम सही कहा ना, इसका मतलब इंग्लिश आती है मुझे। वो माँ बात करना चाहती है। हाँ गायत्री, बोलो। कैसा लगा मेरा बेटा? जिसे चाहिए वो कॉफी पी सकता है। हेलो, हाँ गायत्री, बोलो। शैलू के पापा से वादा किया था, इसीलिए उसे डॉक्टर बना दिया। उसे नौकरी क्या मिली, वो तो हॉस्टल ही चली गई। किसी दोस्त को पैसों की जरूरत थी तो मदद करने का वादा कर दिया और अपना खुद का घर गिरवी रख दिया। जैसे ही उसने पैसा लिया, वो 9-2-11 होकर शहर से भाग गया। आज ये नौबत आ गई है कि खुद के घर का ही किराया भरना पड़ रहा है। घर में जवान लड़की के होते हुए भी इसे यहाँ लाकर रख दिया। देखना, इसकी वजह से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। वो कहीं प्यार व्यार न कर बैठे तुझसे, इस बात का ध्यान रखना। मम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्रॉमिस। मैं ध्यान तुम रखूंगी। टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। सुनो, हाँ तुम्हारे ऑफिस के रास्ते में ही अन्नू का कॉलेज है। आज से तुम्हें उसे ड्रॉप करोगे। जरूर। उसके चक्कर में मुझे ऑफिस घूम के जाना नहीं, पड़ता। कोई बात नहीं, कर लूंगा। ए रुको, ये जो हुलिया है, इसी गेटअप में ऑफिस जाओगे? अरे नहीं, सॉफ्टवेयर ऑफिस में एंट्री मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं अंकल, तो मैं शेव करके ही जाऊंगा।
कौन है भैया? भाई हाँ? परसों ही अन्नू के घर में आया है ये हाँ। आपके प्यार पे डाका डालने के लिए। अरे मैं कहाँ और वो कहाँ, मुझसे ज्यादा प्यार उससे वो कभी नहीं कर सकता। जैसे घर पर माँ चिकन बनाकर अच्छे अच्छे पीस बेटे के लिए रखती है, वैसे भगवान ने हैदराबाद की सारी सुंदर लड़कियों को सॉफ्टवेयर कंपनी में समेट कर रख लिया है। इंजीनियरिंग के सीएससी क्लास में सिर्फ 40 लड़कियों को देख देख कर हम बोर हो गए थे। शायद भगवान वहां भेजना भूल गया था, लेकिन वो कहता है ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। देखिए ना, फूलों का बगीचा है, जिसे जितने चाहिए बस तोड़ के ले जाए। और मैं तो पैदाइशी बगीचे का माली हूँ, ये फूल मुझसे कहाँ बच पाएंगे। अबे सुन बे कौन छू, वेयर इज माय कंप्यूटर? पहले ट्रेनिंग देंगे, पास होने के 1 महीने बाद कंप्यूटर मिलेगा। अगर फेल हुआ तो रोडवेज बस की टिकट दे देंगे, जहाँ से आए वहीं पहुँच जाओगे। तो ट्रेनिंग रूम कहाँ है? वहाँ है। क्या मस्त मस्त लड़कियां हैं बाप। स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस हो, पहले दिन तो हर कोई यहाँ पर बस एक ही काम करता है। लड़के देखते हैं कि लड़की में कौन सुंदर है, और लड़कियां देखती हैं कि कौन हैंडसम है। मतलब मेरा चांस पक्का। इट्स अ रियल टाइम एक्सपीरियंस इन जावा। सर अभी आए हैं, इतनी जल्दी क्लास क्यों सर? जान पहचान बढ़ाकर बाद में शुरू करते हैं क्लास। सबका 1 ईयर का एग्रीमेंट है ना, 1 साल यहीं रहोगे, आराम से कर सकते हैं। यहाँ रियल टाइम एक्सपीरियंस के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो हेलो, यू स्टैंड अप। या तुम बताओ। 1 साल का अग्रीमेंट है ना सर, 1 साल यही रहूंगा, आराम से जान लूंगा। सर तो इम्प्रेस नहीं हुआ, लेकिन लगता है लड़की हो गई। सुनो, यहाँ के फालतू जोक्स यहाँ मत सुनाओ। अरे नहीं नहीं, ये गांव वाले हैं सर, बिल्कुल फ्रेश है। सिटी के लिए अलग से लेकर आऊंगा ना। ये तो सेट हो रही है, हाथ से मत जाने दे संजू। हेलो, टॉक टू मी इन इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम से ही हो ना? सर मेरा मानना है कि हम भारत में हैं, इसलिए इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, हिंदी में बात कीजिए। फुलटू। अच्छा, आप जानते भी हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को लुप्त होने से कौन बचा रहा है सर? हम जैसे गांव वाले लोग जो बात बात पर इंग्लिश नहीं बोलते। पता नहीं तुम जैसे को ये नौकरी क्यों और किसने दी। अपने रिज्यूमे में कितनी लैंग्वेजेस लिखी थी तुमने? तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ। सर हाथ से लिखूं या कंप्यूटर में लिखूं, मुझे ये 3 ही आती है, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी। मैंने पूछा था C++, जावा, इनके बारे में। आई सी। जो सवाल किया है उसका जवाब दे दो। ये आईसी क्या है? अपनी हॉबीज क्या लिखी थी? मतलब सच वाली बताऊं या रेज्यूमे में लिखा है वो बताऊं? क्या अलग अलग है? इट्स नेचुरल। पहले अपनी बताओ, बाद में जो रेज्यूमे में है वो बताओ। अब गांव वाले की क्या हॉबीज होती है सर? माँ को बताकर मूवी देखना, पापा को बिना बताए सिगरेट पीना, खाली वक्त में क्रिकेट खेलना।